बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दीन और दुनिया की बातें में सबका इस्तकबाल है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। नाजरीन, आजकल शादीशुदा ज़िंदगी क्यों नाकाम हो रही है, इसकी वजह क्या है, ये जानने के लिए वीडियो बिना स्किप के पूरा ज़रूर देखें। लाइक करके हमें सपोर्ट करिए। नाजरीन, शादी सभी करते हैं, लेकिन बीवी बनना कोई आसान काम नहीं है जिसे हर कोई लड़की आसानी से निभा सके। शादी जो दिन का आधा हिस्सा है, मगर आजकल शादियों को मजाक बना दिया है। शादियां नाकाम होती नजर आ रही है। शौहर को अपनी बीवी से, बीवी को अपने शौहर से बहुत सी शिकायतें हैं। उनकी शादीशुदा ज़िंदगी एक दूसरे के लिए तकलीफ और वबाल बन गई है। ऐसा क्यों है, इसके जिम्मेदार कौन है? इन तमाम मसाइल का हल हमें खुद से तलाश करना है। शादीशुदा ज़िंदगी खुशहाल और कामयाब बनाने के लिए हमें अपने आप को बदलना होगा। बीवी बनने के लिए बहुत सी समझदारी, ईमानदारी, सलीकामंदी, सब्र और बर्दाश्त और ख़ास किस्म की दानिशमंदी की ज़रूरत होती है। जो लड़की अपने शौहर के दिल पर हुकूमत करना चाहती है, उसे चाहिए कि अपने शौहर की मर्ज़ी और खुशी में खुश रहना सीखे। और माँ को चाहिए कि अपनी बेटी की शादीशुदा ज़िंदगी में दखल ना दे, अपनी बेटी का घर बसा रहने दे। मियाँ बीवी की मोहब्बतों को कायम करने की कोशिश करे और ये बात ज़हन नशी रखे कि बेटी और दामाद के दरमियान नाराज़गी के मौके पर उनकी ज़रा सी गफलत वो बेपरवाही गलत बातें दिमाग में ना डालना। बेवजह बेटी की गैर ज़रूरी तरफदारी या मनफी किरदार की वजह से बेटी का घर उजड़ सकता है। खुदा न खास्ता बेटी अपने शौहर से रूठ कर घर आ जाए तो माँ को चाहिए कि दामाद और उसके घर वालों पर गुस्सा और लड़ने के बजाय अपनी बेटी को समझाए और उसे फ़ौरन ससुराल भेजने की कोशिश करे। हरगिज़ अपनी बेटी के दिल में लगी आग पर कुछ गलत बातों का ऑयल डालकर उसके दिमाग में लगी आग को और हवा ना दे। माँ की ऐसी बातें बेटी को और ज़िद्दी बना सकती है। सभी लोग ऐसे नहीं होते, 50% होते हैं, मगर ये हकीकत है और हम इसे छुपा नहीं सकते। हमारे आका हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को बेशुमार प्यार और इज़्ज़त दिया करते थे। फिर भी हज़रत फ़ातिमा जब अपने शौहर शेर खुदा मौला अली से रूठकर अपने बाबा जान के घर आ जाती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी प्यारी बेटी हज़रत फ़ातिमा को समझाते हैं। मियाँ बीवी में छोटी मोटी तकरारें होती रहती है, इसलिए शौहर का घर छोड़ना ठीक नहीं है और शौहर हर चीज़ अपनी बीवी के मर्जी से करे सही नहीं है। इसलिए तुम अपने शौहर के घर चली जाओ ताकि तुम दोनों खुश देखकर मैं भी खुश हो जाऊँ। और आपने हज़रत फ़ातिमा को मौला अली के साथ भेज दिया। नाज़रीन, हम भी अपने नबी की सुन्नत पर चलकर अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे तो हमारी दुनिया भी और आखिरत भी संवर जाएंगी और हमारी नस्लें आबाद रहेंगी इंशाअल्लाह। बेशक बेटियां माँ बाप के कलेजे का टुकड़ा होती है। बेटी जब शादी करके दूसरे घर चली जाती है तो उसके लिए उसका घर, माहौल सब नया होता है। उसे नए घर, नए माहौल और नए लोगों को अपनाने में वक्त ज़रूर लगता है। अल्लाह ताला ने सबको सोचने समझने की सलाहियत दी है, फिर भी क्यों ये पढ़ी लिखी लड़कियाँ जहालत में है कि हर बात अपनी माँ को बताती है। ससुराल में क्या हो रहा है, कौन आया गया, क्या पका है, शौहर ने क्या कहा। दिन में कई मरतबा फ़ोन करके माँ बेटी से पूछती है और बेटी माँ को बताती है। किसी भी लड़की को ससुराल जाने के बाद सबसे पहले अपने शौहर और घर वालों का दिल जीतना होता है। प्यार मोहब्बत से उनके दिलों में जगह बनाना पड़ती है। कभी कभी लड़की अपने शौहर के साथ अपनी अना की जंग लड़ती रहती है, शौहर पर काबू पाने की कोशिश लगी रहती है। अपनी शादी में ससुराल वालों के साथ अपने ताल्लुकात में भी नाकाम हो जाती है। ऐसी लड़कियाँ जो दूसरों के जज्बात की परवाह नहीं करती, अपने मामलात खुद नहीं सुलझाती, उनकी शादी नाकाम होती जाती है क्योंकि वो शौहर पर काबू पाने की कोशिश में लगी रहती है। इस जंग में हमेशा वो हार जाती है, वो कभी नहीं जीत सकती क्योंकि मर्द जितनी ज़िद करने वाली बीवी के सामने और ज़्यादा ज़िद्दी हो जाते हैं और नर्म फरमाबरदार औरत के सामने और ज़्यादा नर्म हो जाते हैं। वो लड़की समझती है कि अपनी राय पर इसरार करके जीत जाएगी और किसी भी मुखालफत का सामना कर लेगी, जबकि वो ये भूल जाती है कि जब वो अपनी ज़िद और ज़बान से भले ही जीत जाए लेकिन उसकी दिल से हमेशा महरूम हो जाएगी। जो उसे प्यार करता था, उसकी फ़िक्र में लगा रहता था, एक दूसरे की इज्जत ख़त्म हो जाएगी। हालात से समझौता न करने वाली लड़की अपनी ज़िद पर रहती है। वो अपनी फतह वहम बरकरार रखने की कोशिश में लगी रहती है, इस गुमान में रहती है कि वो जीत गया और शौहर हार गया। ऐसी लड़की खुद को तबाह कर देती है, फिर दुनिया और आखिरत भी बर्बाद कर लेती है। इसलिए बच्चों को सही तरबियत देना ज़रूरी है। शौहर के सर पर इज्जत की चादर वही औरत डाल सकती है जिसकी परवरिश एक अच्छी और समझदार माँ ने की हो। नाज़रीन, रिश्ते तब काम करते हैं जब दो लोगों का एक साथ बढ़ने का एक ही इरादा होता है और एक दूसरे को हमेशा सपोर्ट करते हैं। शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके ज़िंदगी के फैसले लिए जाए तो पूरी ज़िंदगी सुकून से गुजरेंगे इंशाअल्लाह। शौहर, बीवी, सास, ससुर शादीशुदा ज़िंदगी के 4 अहम सुतून होते हैं। अगर ये अपनी जिम्मेदारी बखूबी समझे, एक दूसरे के रिश्तों की अहमियत समझे, जाने, उनकी कदर करे,
तो घर की फ़िज़ा खुशगवार होगी और शादीशुदा ज़िंदगी भी कामयाब होगी इंशाल्लाह। नाज़रीन, आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। इजाज़त लेती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखना।